नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमौषधि केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारा विकार। 143 नंबर की गाथा में पक्षातिक्रांत का क्या स्वरूप है वो हमने देखा। उदाहरण दिया केवली भगवान का, जैसे केवली परमात्मा को सकल द्रव्य प्रत्यक्ष हैं, इसलिए उनका ज्ञान जो श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं उससे पार हो गया। श्रुत ज्ञान के विकल्प क्या थे? नय। तो नयों के द्वारा नहीं जानते, लेकिन नयों के स्वरूप को जानते हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभवन करते हैं, उस समय वे नए पक्ष के ज्ञाता ही हैं। ठीक है, उन्हें नए पक्ष का राग नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। आइए 144 नंबर की गाथा। अभी हमने पक्षातिक्रांत का स्वरूप देखा था। अब यहाँ कहते हैं जो पक्षातिक्रांत है वही समय सार है। क्या कहते हैं? पक्षातिक्रांत ही समय सार है। गाथा देखें, 144 नंबर गाथा पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से। सीधे बैठो बेटा, पहले आलस आता है ना, फिर सीधे बैठो, एकदम कमर सीधी रहनी चाहिए। ये हाथ आपके यहाँ नहीं टिकने चाहिए, सीधे रहने चाहिए। ठीक है, इस पर जोर डालो थोड़ा सा तो ठीक रहेगी ये कमर। सहारे की क्या ज़रूरत है? मैंने मोटा आदमी हूँ तो समझ में आ रहा है कि सहारे की ज़रूरत है, पतला सा। चलिए। सम्मद्धं सन्नाणं एषो लहदित्तिणवरिववदेशम् सवर्णय पक्ष रहिदो भणिदो जो सो समय सारो सम्यक्त्व और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नए पक्ष सकल विहीन बा सो समय का सार है। सम्मद्धं सन्नाणं एषो लहदित्तिणवरिववदेशम्। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ऐसो लहदित्तिणवरि ववदेशम। ववदेशम माने व्यपदेश, व्यपदेश माने उपदेश, माने कहा गया है। क्या कहा गया है? नवरी ववदेशम सवर्णय पक्ष रही दो। बेटा देखो गाथा में, देखो क्या देख रहे हो आप?
सर्वनय के पक्ष से रहित सवर्णय पक्ष रहिदो। ठीक है, भणितो, भणिदो माने कहा गया है, जो सो समय सारो, वही समय का सार है। किसको कहा गया है समय सार? जो केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप जिसको कहा गया है, सर्वनय पक्ष से रहित कहा गया है, वही समय सार है। इसमें आया था ना लहदी, लहदी मैंने प्राप्त होना, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसा जिसको संज्ञा है, जिसका नाम है। सर्वनय पक्ष रहित हो, जो सर्वनय पक्ष से रहित है, वही समय का सार है। अब यहीं क्या कहना चाहते हैं कि जब ये आत्मा नए पक्ष से रहित हुआ, ठीक है, उसी को सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, पक्षातिक्रांत कहो, वास्तव में वही समय का सार है। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, वह समय सार है। इसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। नाम अलग अलग है लेकिन वस्तु एक है। टीका देखेंगे अब जरा ध्यान से इसकी। बेटा उसको भी दिखाओ। बेटा नवरी का मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका मतलब है मात्र, केवल। लेकिन पूछ लेना, और जैसे कभी वीर सागर जी वगैरह आए तो उनसे पूछ लेना कि नवरी शब्द का क्या अर्थ होता है। और एक गाथा भी याद रखना, इस गाथा में आया और एक गाथा में और आया है 5वें नंबर की गाथा। हाँ, तीसरी चौथी हुई। नवरेण सुलहो विहतस। हाँ, तो नवरी का अर्थ हर जगह केवल ही लग रहा है ना। चलिए टीका देख लीजिए भैया ध्यान से। पूरे समय का सार बता रहे हैं। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित ना होने से, माने नए पक्षों से क्या होता है, विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो जो नए पक्षों से खंडित नहीं होता, जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, माने जो विकल्प होते थे ना, अब वो विकल्पों का व्यापार रुक गया है। कौन से विकल्प? रागात्मक विकल्प, कि मैं शुद्ध हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं वैसा हूँ। ऐसा समय सार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। माने वो कोई समय सार से अलग नहीं है। प्रथम, अब देखो विधि प्रोसीजर बताएंगे यहाँ पर। वो पक्षातिक्रांत होने की, समय सार को प्राप्त होने की पूरी प्रोसीजर बता रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से याद रखनी है सबको। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लूँगा। प्रथम, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। किसके अवलंबन से? श्रुत ज्ञान का काम क्या होता है? ऊहापोह करना, विचार करना। तो ये प्रमाण, अच्छा, नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, क्योंकि उसी में निर्णय किया जाता है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, तो जब ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करते हैं तब हम नयों का प्रयोग करते हैं कि शुद्ध नय से वस्तु ऐसी है, अशुद्ध नय से ऐसी है, निश्चय नय से ऐसी है, व्यवहार नय से ऐसी है। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। पहला सेंटेंस याद हो गया सबको? पॉइंट वाइज कर लेना चाहिए, याद होना चाहिए सबको। बताइए क्या सुना? प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का
क्या निश्चय करना है कि आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान स्वभावी है, ऐसा निश्चय करना है। किसके द्वारा? और ये काम सबसे पहले करना है। अब जब निश्चय हो गया, फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए दूसरी बात क्या हुई? और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए हो गया याद? आएंगे ना, अभी इतने हो गए, सुनाओ आर्या। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए। आत्मा की प्रसिद्धि क्या? इसी को कहते हैं आत्मख्याति। कि अभी आपने ज्ञान में निर्णय तो किया नयों के द्वारा, अब उसका साक्षात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन हो, आनंद आए, तब होगी उसकी प्रसिद्धि। समझ में आया? इसी को कहेंगे आत्मख्याति। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। ये हाथ ना, ये तो बहुत बुढ़ापे का काम होता है, ऐसे बैठ जाना। ऐसे झुक के बैठ रहे हो, बिल्कुल बताओ, इतना ज़्यादा कमर को तोड़ रहे हो अपनी, अभी से बुढ़ा जाओगे। थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लो, बीच में थक जाते हो, लेकिन अपनी हैबिट डेवलप करो। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। सीधे बैठो। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करो, सही हो जाएगी। अभी से खराब हो गई ना, सी शेप की हो जाएगी, पीछे रीढ़ की हड्डी होने लगी ना, तो थोड़ी थोड़ी आदत डाला, कोशिश किया। और उसका तरीका बताता हूँ। आप लोग ना पैर को ज़्यादा ऐसे मोड़ के बैठते हो, थोड़े से पैर को ऐसे करके बैठो, पालथी सही से लगा के बैठो सीधे, तो पोस्चर अपने आप ठीक आएगा। नहीं तो पद्मासन में बैठ जाओ, सबसे बढ़िया। पद्मासन में ऑटोमेटिक ये बात है, अगर आप पद्मासन में बैठेंगे तो सब पोस्चर अपने आप ठीक रहेगा आपका। बैठियो बेटा, बैठ लेता है पद्मासन में, क्योंकि देखो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। बीमार रहोगे, ठीक है, आलस रहेगा। दोनों पैर लगा लिए एक के ऊपर एक, बस अब अपने आप ऑटोमेटिक सही रहेगी जैसी रहनी चाहिए। कोशिश किया करो, है ना। वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलता। कहाँ हो? इसे नहीं समझ में आई बात, ही कहीं और चली गई थी। चलिए देखिए, अब पहला याद हो गया, क्या है बताओ जल्दी से बेटा आप। गलत हो गया, गैग बताओ। बस, हाँ बेटा, पहला पॉइंट पीछे आ रहे हो, स्वस्थ निश्चय करके। और फिर आर्य, सुनाओ बेटा, बस अभी जल्दी सुनाओ। और आगे, और फिर आत्मा की, हाँ अभी तो आगे हमने पढ़ाया ही नहीं, इतने याद हो गए दो। अब सुनो, और फिर तो तुम बार बार रिपीट करते ही हो एक चीज़ को। ठीक है, पहला हो गया। पहला क्या हुआ? प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय, यानी क्या होगा? प्रकट प्रसिद्धि के लिए क्या करे? आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, देखो इसी में आएगा। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए कोमा, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा, बोलो, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों। अब मुझे समझ में आ गया, तुम्हें ऐसे पढ़ना है नर्सरी वाले बच्चों की तरह। बात समझ में? अब देखो, समझना बेटा, इसलिए याद करा रहा हूँ, ये पूरी आत्मानुभव की विधि बताई है। फिर क्या करना कि आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत कौन है? इंद्रियां और मन।
ठीक है। पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत कौन है? इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को। देखो क्या होता है, अब समझना जरा। ये इंद्रियां और मन पर पदार्थ को प्रकट करती हैं। इंद्रियां तो आपको पता ही है, इसका विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, ये सब है, शब्द है। और मन का विषय क्या है? संकल्प, विकल्प, यही है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत कौन है? इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा। क्या हो रहा था कि जो हमारी बुद्धि थी, यानी जो हमारा भावेंद्रिय थी, यानी जो हमारा ज्ञान का क्षेपक्षम था, हमारा उपयोग था, उसी को कह रहे हैं इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को। कि जो बुद्धि इन इंद्रियों और मन के द्वारा बहिर्मुखी हो रही थी, उनको मर्यादा में लेकर, मर्यादा में लेकर माने कंसंट्रेट करके है, क्या था? एक होता है डाइवर्जन। कल बताया था प्रकाश की किरणें डाइवर्ट हैं तो वो कुछ काम नहीं कर पाती, जला नहीं पाती। लेकिन आपने कॉन्टेक्ट, वो कौन सा लेंस, कॉनकेव या कौन सा दूसरा, कॉन्वेक्स, वो लेंस लिया तो आपने उस बिखरती हुई किरणों को कंसंट्रेट किया। अब वो एक ही चीज़ पर पड़ती है, मर्यादा में लिया ना। जो बाहर फैल रही थी उन बुद्धियों को, उन प्रकाश की किरणों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा। ये दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में श्रुति ज्ञान की बात थी और दूसरे पॉइंट में मति ज्ञान की बात है। देखो मति ज्ञान का क्या काम होता है? इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जानना। तो सिंपल सी बात यह है कि जो अपनी बुद्धि इंद्रिय और मन के द्वारा पर पदार्थों की प्रसिद्धि में लगी थी, अब उसको भी वहाँ से मर्यादित करके आत्म तत्व के सन्मुख किया। बात समझ में आ रही? सिंपल सी सुनना। पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियाँ थी, उनको मर्यादा में लेकर क्या किया? मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। मति ज्ञान का ही काम है ना, इंद्रिय और मन के द्वारा जानना। तो जो अपना ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा बाहर जा रहा था, पर पदार्थों की प्रसिद्धि कर रहा था, अब उससे आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि करनी है। बात समझ में आ रही है? पूरी आत्मानुभव की विधि है। तो पहला सेंटेंस तो याद हो गया था आपको, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करता है। अब दूसरी बात थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप समझ गए तो जोड़ लोगे। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा। कोई करेगा कोशिश? आज्ञा करेगा। बहुत बढ़िया। इधर से कोई कोशिश करेगा? अदिति, सीधे बैठो पहले। वेरी बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट बनाया, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके।
अब बीच में पॉइंट नहीं बनाओगे, वैसे ही लिखोगे क्या। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए नंबर 2, और तो बीच में आ जाएगा वैसे बिना पॉइंट के। फिर पॉइंट नंबर 2, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा। अब मति ज्ञान तत्व को क्या किया, ये जो उपयोग पर पदार्थों के जानने में जा रहा था, ठीक है, वो रहेंगे तो जैसे हैं वैसे, लेकिन अब इसका उपयोग वहाँ माने संकल्प विकल्पों में और इनके जानने में उपयोग नहीं लगेगा। क्या होगा कि जो इसके माने श्रुत ज्ञान में हुआ होकर निश्चय हुआ ना कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय श्रुत ज्ञान में किया। अब मति ज्ञान के द्वारा इसका उपयोग बाहर में प्रवर्त रहा था, तो बाहर का जानना बंद तो नहीं हो सकता, जो आंखें खुली हैं सामने वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अपना उपयोग फिर भी कंसंट्रेट कहाँ होगा कि जो अपने उपयोग का विषय हमने श्रुत ज्ञान में निर्णय किया था, है ना, अब उपयोग वहाँ रम रहा है। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान को, या होना चाहिए श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ। देखो सबसे पहले आया था ना, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय किया। अब इसने क्या किया कि श्रुत ज्ञान में क्या होते थे, नए विकल्प होते थे। अब उससे क्या होता था, आकुलता उत्पन्न होती थी। जब भी विकल्पात्मक राग होता है वही तो आकुलता है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा। खीर का उदाहरण आपको दे ही रहे हैं, जब आप खीर खाते हो, ये तो केसर वाली खीर है, इसमें तो केसर नहीं डला, समझ में है। ये सब क्या होता है, ये विकल्प उत्पन्न हुए, ये रागात्मक विकल्प है। ऐसे कैसे चल रहा है, आपने चलाया किसी ने? कोई बात नहीं, बस बंद करना याद रखना, आप ही लोगों की सेवा के लिए। वैसे गुरुकुल ऐसा होना चाहिए कि पसीने बहें, कोई ऐसी वैसी कुछ नहीं। स्कूल में एसी है आपके? होता तो क्या आप पी लेते वहाँ पानी? सही है, ठीक, स्वस्थ रहोगे। अच्छे भाई, चलो देखिए, हाँ जी, अब इसको आज पूरा करना है। देखो पहले मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया, अब ये तीसरे वाला पॉइंट सुन लो दोबारा से। जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से, नाना प्रकार के नए पक्ष क्या थे? एक कहे ना शुद्ध, दूसरा कहे शुद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। क्या है? एकस्य शुद्धो न तथा परस्य, श्रुति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो, यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपातस्। कर लो ना भैया एक याद, 1 से 20 याद हो जाएंगे, दे ही दूंगा मैं पेपर में। एक याद कर लो, जो मर्जी बना देना, हम दे देंगे आपको, उस पर आपको बनाना है, हम पॉइंट देंगे, उस पर आपको कलश बनाना होगा, ठीक है ना। ऐसे आत्मा नाना रूप है, इस पर उसके क्या नए पक्ष के विकल्प हैं वो बताइए, बताओ।
एकस्य नाना न तथा परस्य, ऐसे बना लोगे? चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपात, पक्षपात खलु चेच्चिदेव। हाँ जी, अब देखिए तीसरा पॉइंट, नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले। तो जो नाना प्रकार के नए पक्ष थे उनके आलंबन से क्या होता था? अनेक विकल्प, और उन अनेक विकल्पों के द्वारा क्या होती थी? ऐसे याद रखोगे, नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से क्या होते थे? अनेक प्रकार के विकल्प होते थे, और उसके द्वारा क्या होती थी? आकुलता। ठीक है, तो आकुलता उत्पन्न करने वाली ऐसी जो श्रुत ज्ञान की बुद्धियाँ थी उनको भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय, फिर मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। तो प्रश्न है, मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख कैसे किया? श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख कैसे किया? तो इसमें बताओगे, नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर करता हुआ। अब क्या क्या कर रहा है? प्रोसीजर है। अब चौथा, अब क्या हुआ? अत्यंत विकल्प रहित होकर है, क्या हो गया? अब मति ज्ञान संबंधी विकल्प भी समाप्त, श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प भी समाप्त, अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ, माने अपने स्वरूप का रस उसके स्वानुभव में, अनुभव में, वेदन में आता हुआ, आदि मध्य और अंत से रहित। माने कोई कहे कि इस आत्मा का कभी प्रारंभ है, कभी अंत है, कभी मध्य है, ऐसे कोई विकल्प ही नहीं है वहाँ, अखंड, अनादि, अनंत, अनाकुल, ये सब विशेषण हैं। आदि मध्य अंत रहित, अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो। जब आपके एग्ज़ाम ओवर हो जाएं, आपको क्या लगता है कि जैसे हम आकाश में उड़ रहे हैं, आज मैं ऊपर, हाँ, अब ऐसे ही संपूर्ण ही विश्व पर मानो मानो तैरता हो। तैरता हो का मतलब क्या है कि पहले विश्व रूप अपने को अनुभव करता था, इन विकल्पों रूप लगा हुआ था, अब इनसे अलिप्त हो गया, निर्लिप्त हो गया, मुक्त हो गया एक तरह से। नहीं है, ठीक है, ये व्यंजना है। मानो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। मानो मनो मनु, जानो जनो जनो, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हुआ, यानी मुक्त हो गया एक तरह से, अखंड प्रतिभास में। अब उस आत्मा का खंड खंड रूप अनुभव नहीं होता, अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है। तो समय सार किसको कह रहे हैं? वो जो निर्विकल्प, समझ में, वो जो निर्विकल्प हो गया, सब विकल्पों से रहित हो गया, अनाकुल हो गया, अखंड प्रतिभास में, वो समय का सार है। ऐसे समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, माने ऐसे अपने स्वरूप का जब ये आत्मा संचेतन करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। वास्तव में वही आत्मा का सच्चा स्वरूप है। उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, माने तभी उसकी सच्ची श्रद्धा की जाती है। इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन है। समय सार ही तो उसी काल में, माने स्वानुभूति के काल में ही वो आत्मा सम्यक्तया
दिखाई देता है, मन उसकी श्रद्धा होती है, वो आत्मा सम्यकतया ज्ञात होता है, इसलिए वो समय सार ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान। उस पर एक प्रश्न बना लेना, समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्यों है? तो उसमें आप क्या बताओगे? आप इसमें बताओगे कि जब मति ज्ञान तत्व और श्रुति ज्ञान तत्व आत्म सन्मुख हो जाता है, तब अत्यंत विकल्प रहित होकर अनाकुल अखंड प्रतिभास में एक आदि मध्यांत से रहित ऐसा जो परमात्मा स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, तभी आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, मन श्रद्धा में आता है, ज्ञान में आता है, सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से, यथार्थ प्रकार से। इसीलिए वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। माने आत्मानुभूति को ही, शुद्धात्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि उसी में आत्मा का सही निर्णय होता है। ठीक है जी। अब आगे इसकी विशेषताएं हैं कि ऐसा आत्मा जब अनुभव में आता है तो वही ज्ञान है, वही दर्शन है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है सो यह एक ही है। एक देखो, एक है, आगे निकालो, कलश नंबर 95 है, 1 मिनट में पढ़ाना है बस, ये याद करना आपने। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पः कर्म केवलम, याद करो जल्दी से। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पक माने विकल्प करने वाला वो करता है, और विकल्प उसका कर्म है। न जातु कर्तृकर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति, न जातु कर्तृकर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति। देखो, जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। तो यानी ये जीव क्या करता है, ये अपने विकल्प को ही करता है। तो विकल्प करने वाला कर्ता और उसका वो विकल्प, उसका कर्म। और जो सविकल्पक है वो कभी भी, उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। यानी जब विकल्प का अभाव हो जाता है तो वो कर्ता कर्मपना नष्ट हो जाता है। यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित। क्या कह रहे हैं? जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने सो केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता है नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह नहीं करे कुछ भी है भाई। आसान है ना, कि जो करता है वो करता ही है, जो जानता है वो, यह जीव और पुद्गल की बात कह रहे हैं कि जो जीव है वो जानने रूप ही परिणमित होता है। ठीक है, पुद्गल रूप माने पुद्गल के परिणमन रूप नहीं होता। और पुद्गल जानता नहीं है, वही करता है घटपट रथादिक को, तो वो केवल करता ही होता है। जो ज्ञाता है वो कभी करता नहीं होता, और जो करता है वो कभी ज्ञाता नहीं होता। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो गई कि दोनों क्रियाएं जुदी जुदी हैं, एक जीव की क्रिया, एक पुद्गल की क्रिया। तो द्विक्रियावाद का निषेध प्रारंभ किया था ना 87 नंबर की गाथा से पहले, तो यहाँ पे आके उसका उपसंहार कर दिया। इस प्रकार द्विक्रियावाद का निषेध हो गया। दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, ज्ञान क्रिया भिन्न है और परद्रव्य के करने रूप जो क्रिया है वो भिन्न भिन्न है। अब कहते हैं कि अगर फिर भी मोह नाचता है तो नाचो। अब इतना समझाने के बाद तो मोह नष्ट हो जाना चाहिए। देखो, अंतिम जो 99 नंबर कलश है उसका भावार्थ। जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता, और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्म रूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होता। ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि के होता है। माने जब मैं शुद्ध हो गया तो मेरे निमित्त से जो कर्म बनते थे
वो कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती थी, अब वो भी नहीं होंगी, और मैं भी अशुद्ध नहीं होऊंगा, और वो पुद्गल में भी वो कर्म रूप पना नहीं होगा मेरे निमित्त से। तो मेरे में और कर्म में जो निमित्त नैमित्तिक भाव था वो समाप्त हो गया। इस प्रकार रंग भूमि से जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके एक होकर रंग भूमि में प्रविष्ट हुए थे, कि थे दो लेकिन एक होकर प्रविष्ट हुए थे। होता क्या है, जब सम्यक दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान से उन्हें भिन्न भिन्न लक्षण से जान लिया कि वे एक नहीं किंतु दो अलग अलग हैं, तब वे वेश का त्याग करके रंग भूमि से बाहर निकल गए। बहरूपिया की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखने वाले उसे पहचान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएं किया करता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तब वह निज रूप को प्रकट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना, इस प्रकार ये कर्ता कर्म अधिकार की कुंद कुंद आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका के आधार से अपनी कक्षा यहाँ समाप्त हुई। आप अगर इसका और विशेष खुलासा जानना चाहते हैं तो ये आत्मानुभव की विधि पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी बताई है कि उस आत्मा का अनुभव कैसे होता है, तो वहाँ भी यही बात है। ठीक है, उसका थोड़ा सा और खुलासा है। तो अब आप पेपर देने का कब का विचार है आपका? हाँ, मेरे को बता दो ना, मेरे को भी तो तैयारी करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट कल से नए चक्कर है? नहीं, हाँ, मुझे तो ये मैसेज मिल रहा था कि कुछ और पढ़ने को कह रहे हो आप लोग नए चक्र की बजाय। हाँ बच्चों, आप बताओ, सुबह की क्लास रखनी है कि मजे करने है? चलो कल क्लास है, कल नए चक्र की क्लास रखते हैं फिर। हाँ, मोटे वाले ले लें, मोटे वाले लें कि नए रहस्य में से लें? नए रहस्य हैं, चलो मूल वाला लेंगे, ठीक है। डॉक्टर हुकमचंद बारिल वाला। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,